आपके साथ स्वागत है वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति शुभदंड पंचायत समिति धवा जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। तिल्लाराम जी जाट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे अपने जानेंगे क्या इनका राजनीतिक परिचय है, कितने टाइम से ये चुनावी अगर बात की जाए कितने टाइम से ये चुनाव प्रक्रिया के अंदर आए हुए हैं और कितना टाइम हो गया इनको बने हुए, तो अपने हर बात जानेंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आप अध्यक्ष बनने पे। आपको भी बधाई और आपकी टीम को भी। जी शुक्रिया अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब पहले तो मैं जानना चाहूंगा आज आप इस पद पे आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? हम तो वैसे ही किसान की सेवा कर रहे हैं जी। सुबह का मिला है किसानों की सेवा करने का जी, तो वही कर रहे हैं। हमारे को न तो कोई ऊंचे नहीं है जी, राजनीतिक से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो किसानों की सेवा में खुश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अध्यक्ष साहब अगर बात की जाए आप इस पद पे आने के बाद में, ये एक जो सहकारी समिति का अध्यक्ष पद है जिसमें चुनावी प्रक्रिया होगी वो एक राजनेता की प्रक्रिया होगी। तो अगर बात की जाए तो अध्यक्ष साहब राजनीति में कितने टाइम से जुड़े हो, पहले भी कोई राजनीति पद पे रहे हो या पहली बार ही? पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। 8 गांव के किसानों ने मेहरबानी से अपने अध्यक्ष बनाए निर्विरोध सहमति से और अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसानों की सेवा हो रही है। क्या बात है। जैसे कि बात की जाए अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम निर्विरोध अध्यक्ष बने। आज के टाइम में अध्यक्ष साहब निर्विरोध एक वार्ड पंच नहीं बनाते लोग। आज के टाइम में जनता बहुत जनार्दन है, वो हर चीज जानती है। तो इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहूंगा। आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया, ऐसी क्या खासियत है आपके अंदर, जनता आपको इतना लगाव कर रही है कि आपको निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया? हमारा काम है 10 साल से मैं गांव में कोई सार्वजनिक काम में मेरी रुचि, जैसे कोई मंदिर बनाओ या कोई गांव में कोई सार्वजनिक जागरण कराओ उसमें मैं भाग लेता हूँ। 10 पैसे मैं घर से नहीं खाता हूँ, पेट्रोल मेरे घर से जलाता हूँ, साधन संपन्न इंसान हूँ और जहाँ भी हो सके मैं 10 पैसे में भामाशाह के रूप में किसी को देता हूँ जी। तो उससे खुशी हो गई भाई आदमी निर्विरोध है, किसी का कुछ खाना पीना नहीं है, इसको पैसे का कोई मेरे को लालच नहीं है, इसलिए लोगों ने मेहरबानी करके मेरे को अध्यक्ष बनाया सर्वसम्मति। क्या बात, 8 गाँव वाला किसान हंसी खुशी, क्या बात है, कोई भेदभाव नहीं था जी। बहुत बढ़िया। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम भामाशाह के रूप में भी सामने आ रहे हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। जो भी अपने प्रोग्राम होते हैं गांव के अंदर, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर भाग लेते हैं। तो अध्यक्ष साहब हम जानना चाहेंगे आपसे, काफी जो किसान है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। जब हम आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति की जनता के बीच में जब हम गए, उन्होंने बताया कि हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। काफी अऋणी किसान है, उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो भी देख रहे हैं आज आपको। 250 आदमी अरणी है हमारे यहाँ पे। तो 250 आदमी को हम 1 मई से साइड खुलेगी, उसके बाद में आश्वासन नहीं उसको बिल्कुल लोन दिलाएंगे सबके बराबर। क्या बोला मैनेजर साहब से बात करती राणा साहब से, उन्होंने बोला कि मई जून में आपका साइड खुलते हैं, आप उनको सबको ऋण देना हमारा, सबको दिलाएंगे एक जैसे। क्या बात है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, न किसी से कुछ लेना देना जी। सोसाइटी बन गई, अब हमारे को सोसाइटी का विकास करना दे, बाउंड्री वाल नहीं है जी, और हो सका तो अगले साल मूंग खरीदी केंद्र भी ले आएंगे जी। तो जितने भी आज किसान भाई देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। क्या पता जुलाई के अंदर अगला नंबर आपका भी आ सकता है। अध्यक्ष साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमने ब्रांच मैनेजर से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि हम नए मेंबर भी बनाए। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या लगी जिस समिति के अंदर समस्या जिसकी वजह से आपको जनता ने निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया? जनता को आप पे विश्वास था कि अध्यक्ष बनने के बाद में इस समस्या पे आप खरा उतरोगे, समस्या को मिटाओगे, इस पे क्या कहना चाहो? कौन सी बड़ी समस्या? मैं मतलब रिश्वत में खाता हूँ, न खाना देता हूँ, शशि को भी नहीं खाने देता हूँ और इसलिए लोगों को पसंद आ गई। तिलाराम ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं खाया नहीं खाता जी, इसलिए लोगों ने पसंद करके मेरे को डायरेक्ट बनाया। बाकी हमारे यहाँ राजपूत है, पटेल है, मतलब सब कास्ट है। उसके बाद में भी मेरे को उन्होंने बनाया सर्वसम्मति में। ये आदमी घर रहने, पहली बार तो घर रहता हूँ, दूसरी बार साधन संपन्न है, किसी को कोई गाड़ी वाड़ी जरूरत पड़ गई तो अपन उनको ले जाते हैं जी जी। और गाँव में कोई सार्वजनिक काम हो कोई भी तो उसमें अपन भाग ले, स्कूल में गाँव में जो भी काम हो सब भाग जी। तो अध्यक्ष साहब आज आपको वो भी अध्यक्ष देख रहे हैं, काफी अध्यक्ष नए बने हैं, काफी अध्यक्ष पुराने हैं और काफी अध्यक्ष अनुभवी हैं और काफी अध्यक्ष अभी अनुभव ले रहे हैं। एबीसीडी जैसे कहते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति को, एबीसीडी सीखने में टाइम निकल जाएगा। मेरे को भी ले रहा हूँ, मेरे को भी अभी एबीसीडी मालूम नहीं है जी, सीख रहा हूँ जी। तो एबीसीडी जानने से के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगा अध्यक्ष साहब, आपने देखा होगा
कि काफी अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष तो बन जाते हैं लेकिन समिति में जाके भी नहीं देखते। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप महीने में कितनी बार जाते हो, कितनी बार जाना पसंद करोगे? मैं तो 3-4 बार अभी जाता हूँ फिलहाल जी। और इसके बाद में अच्छा जाएंगे जब तक इनकी पूरी एबीसीडी सीख लेंगे जी। इनकी अभी लॉग मालूम नहीं पड़ रहा है हमारा। जी जी जी। ये सचिव जो भी करते हैं अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है जी। होने के बाद में अपन फ्री आदमी है जी बिल्कुल, जहाँ भी वो अच्छा किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और जैसे हैं इन्होंने मेरे को बनाया ऐसा 5 साल इनको भी रखेंगे। क्या बात भगवान है, अच्छा। क्या बात है। अध्यक्ष साहब, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? काफी अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद समिति में जाके देखते हैं, हालांकि व्यवस्थापक उनके घर पे जाते हैं, साइन दीजिए अध्यक्ष साहब, उनके लिए क्या कहना चाहोगे एक अध्यक्ष होने के बाद? सब कुछ आदमी तो पैसे कमाने के लिए खड़े होते हैं, उनका शौक रहता है पैसा। और मेरा तो सिद्धांत है कि भोले भाले किसान आपको मौका दिया है तो आप उनको सेवा करो, किसी गरीब के सहन नहीं करना सहन करो, कोई उसके लपड़ा हो जाए सचिव उनके तो उसको सल्टाओ, आदमी को संतुष्ट करके भेजो जी सोसाइटी के अंदर से। भाई मेरे पैसे वास्तव में आजकल तो वैसे ऑनलाइन है, किसी को समझ नहीं आओ 2 दिन समझाओ 3 दिन समझाओ, बेटा तुम्हारी पैसा है ये तुम्हारी चीज है जी। तो मेरा तो ये कहना है भाई अब अच्छा जहाँ तो वो भविष्य बार नहीं मिलता जिंदगी, बढ़िया करो तो आने वाली पीढ़ी याद करे आदमी अच्छा जी। तो जैसे कि मैं बात करूं, अध्यक्ष साहब ने बताया था कि अध्यक्ष साहब भामाशाह के रूप में भी सामने आ रहे हैं और भामाशाह भी है, और समिति के लिए इन्होंने क्या किया, समिति के लिए इन्होंने क्या भामाशाह के रूप में दान किया, ऑफ रिकॉर्ड में तो इन्होंने हमें तो बता दिया, हम आपको बताना चाहेंगे, अध्यक्ष साहब की वाणी से ही सुनेंगे। अध्यक्ष साहब, आपने समिति के लिए क्या किया भामाशाह के रूप में, एक अध्यक्ष पद को साइड में रखते हुए? 1.5 लाख रुपए मेरे निजी पैसों से ऑफिस बनाया और उसके बाद में 3.5 लाख में बाउंड्री वाल बनाऊंगा। अभी काम अभी शुरू करेंगे महीने भर में, कोई बना के कंप्लीट करके देंगे जी। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी देखा होगा कि आज के टाइम में लोग हैं जो लाभ लेने की सोचते हैं, समिति से पैसा उठाने की सोचते हैं, लेकिन समिति के लिए करने के लिए कोई नहीं सोचता। आपने देखा होगा जैसे आप एमपी का बता रहे हो, उज्जैन का बता रहे हो, वहाँ की समिति और यहाँ की समितियों में रात दिन का अंतर है। वो अपने से 50 साल आगे जी। मध्य प्रदेश में समिति अपने से 50 साल बाद अपन ऑनलाइन अभी हुई, वो शुरू से 50 साल से ऑनलाइन। हर किसान जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उनको सब मालूम है। दूसरी बात वहाँ पानी का एरिया है तो वहाँ खाद है, बीज है, दवाई है, सब सोसाइटी काम लेती है। अपने यहाँ तो सूखा क्षेत्र है, यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं। हमारा समिति में गेहूँ ही नहीं, हमारे को जो प्रॉफिट है समिति का वो भी साल का 3 लाख आता है, क्योंकि अगर गेहूँ का कोटा है तो उससे हमारे को प्रॉफिट मिलता ही मिलता है जी। हम तो खाली सेवा करो और ऐसा आराम करो जी। तो अध्यक्ष साहब, आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि देखो समिति के अंदर एक बढ़िया ऑफिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, बाउंड्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इस विचार के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारे सोसाइटी में सचिव साहब ने गाँव वाला बोला था कि अपने फंड नहीं, तो ऐसा आदमी को बनाओ जो फंड भी दे सके, जनता की सेवा भी कर सके। तो घूमते घूमते देखा भाई तिलाराम जी जाट साहब ऐसे हैं, न तो खाते न खाने देते, इसको अपन बोलेंगे तो 5-10 लाख का शायद अपन कर दे। तो उन्होंने सर्वसम्मति बोला तिलाराम जी आपको 5 लाख डोनेशन में साहब तैयार, आपने बोल दिया तो 5-5.25 लाख लो, क्या तकलीफ है, पैसे अपने घर में लग रहे हैं जी और हमारा नाम हो जाएगा जी। बिल्कुल, गेट पे नाम लिखेंगे तो भाई आने वाली पीढ़ी भी देखेगा नामकरण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ भावना से और माँ काल की नगरी से बच्चे अच्छे पैसे है दान भी देना चाहिए। क्या बात है, कुछ है तो क्या अंश देना चाहिए। आज के टाइम में हर बंदा है तिजोरी भरना चाहता है, लेकिन अध्यक्ष साहब की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं भाई हम तो निस्वार्थ भाव के हैं, सक्षम है और पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं, पैसा इंसान कमाता है, इंसान को पैसा नहीं कमाता। बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब, आपने हमें समय दिया और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, आज जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया, आपके वोटर सपोर्टर भी आज आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं, उनके लिए धन्यवाद है किसान वगैरह जिसने अपने को बनाया, अपने कोई विपक्ष में था ही नहीं, सब ने एक ही स्वर बोला भाई तिलाराम जी बता, सबको अच्छा लगता है। तो ये आदमी पहली चॉइस थी घर रहना, कोई आदमी जोधपुर रहता है, कोई कहीं रहता है, और वो आदमी कुछ लोग ऐसे रहते हैं स्वार्थी लोग जो जैसे गेट नहीं खोलते, उसके बाद गाड़ी है जोधपुर जा रहे हैं गेट नहीं खोलते, अपना ऐसा सिद्धांत जा रहे हैं, आदमी खड़ा है, किसान खड़ा है, उसकी मदद करो, उसको पैसा है तो सोसाइटी से पैसे दिलाओ और अपने जो भी होगी मदद अपना हर संभव किसान करें जी। ऐसे हैं वैसे अपन। क्या बात है, ये कहते हैं डाउन टू अर्थ। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि पैसे के मामले में देखो आज भामाशाह हर जो इंसान है उनको भी सहयोग करना चाहिए, जैसे गौशाला भी होगी, काफी जगह ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कोई गरीब के बच्चे अनाथ आश्रम हो गए, उनके अंदर भी सहयोग करना चाहिए। अध्यक्ष साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, दूर में आए। जी 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 जी, तो काम बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।